नमस्कार, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग आए हैं दीह गाँव। यहाँ पे यस एक लव फाउंडेशन की मीटिंग चल रही है और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या हो रहा है। यहाँ पे एक शिक्षक भी आए हुए हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ था और यहाँ पे डॉक्टर लोग भी आए हुए हैं। जानते हैं कि उन लोग का क्या सहयोग रहता है कि यहाँ के गरीब बच्चों के लिए वो लोग का क्या योगदान रहता है। वीर एकलव्य फाउंडेशन है। ये गरीब बच्चों के ऊपर काम करती है। गरीब ऐसे बच्चे के ऊपर काम करती है जिसके माँ बाप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और बच्चा टैलेंटेड है, उसके अंदर क्षमता है आगे बढ़ने का, और उसके माँ बाप चाहकर भी उस बच्चे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। मेरी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। उस टीम में हमारे संत साहनी जी भी हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं। अरविंद चौधरी जी हैं जो हेड मास्टर हैं। रविंदर भारती जी जो इस संस्था के सचिव हैं, हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, और ये सभी लोग का एक स्ट्रॉन्ग टीम है। सभी मिलकर काउंसलिंग करते हैं और वैसे बच्चे को हम लोग चूज करते हैं और उसको लिए जो लड़का जिस तरह बढ़ना चाहता है, जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहता है ऑफलाइन पढ़ाते हैं। आर्थिक मदद हम लोग करते हैं और बच्चे को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास हम लोग करते हैं। सर, इसमें आपका क्या सहयोग है? हम इस वीर एकलव्य फाउंडेशन के जो एनजीओ है उसके हम सेक्रेटरी हैं और हम लोग इस संस्था को बनाए हैं कि सरकार तो प्रयास कर ही रही है अपना, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे क्षेत्र में सम विकास नहीं है। एजुकेशन की बात जब करें तो सम विकास नहीं है, तो उस असमता को दूर करने के लिए हमारा एकलव्य फाउंडेशन काम करेगा कि वैसे क्षेत्र को पहचानना जहाँ पे बच्चे कम पढ़े लिखे हैं या बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो वो उससे आउटकम नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आउटकम कैसे आएगा, हम बच्चों को क्या गाइड करेंगे, कैसे गाइड करेंगे, बच्चों को पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उनके मेरिट के हिसाब से उनको हम एड देते हैं। एड में है कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने का व्यवस्था करते हैं और दोनों तरीक़ा से पढ़ाई और पुस्तकों का कौन सा पुस्तक कौन बच्चा पढ़ेगा ये शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो पिछड़ते हैं। और टेक्निकल एजुकेशन में जहाँ तकलीफ होती है उसको हम लोग ऑनलाइन दूर करते हैं। ये हमारे संस्था का लक्ष्य है कि बिलगित क्षेत्र जहाँ सम विकास नहीं हुआ है एजुकेशन को लेके, वहाँ हम लोग बच्चों को एजुकेशनली सपोर्ट करते हैं। सर, यहाँ ऑनलाइन व्यवस्था कैसे किया जाएगा? ऑनलाइन व्यवस्था के लिए हम लोग अगर यहाँ बच्चे हमको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो हम एक मॉनिटर लगाएंगे स्मार्ट टीवी और उस नेट से जोड़ेंगे उसको, और हमारा टीचर कहीं भी रहेगा वो उसका स्टडी आवर तय होगा और बच्चे आएंगे और ऑनलाइन पढ़ेंगे। सर, यहाँ पे मतलब कौन से टीचर पढ़ाएंगे ये सब आपके कुछ सोचे होंगे आप लोग? यहाँ पे टीचर हम रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारे पास क्वालिफाइड टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे। अगर ज़रूरी होगा तो वो जब उनसे छुट्टी दिला के यहाँ स्पेशली क्लासेस के लिए भेजेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ़ टीचर बहुत अच्छे हैं और क्वालिटी के टीचर हैं, लेकिन वो बाहर काम करते हैं। वो ऑनलाइन तो कहीं से भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन आने की बात होगी तो हम लोग स्पेशल समय देंगे, 1 महीना स्पेशल कोर्स कराएंगे, डिफरेंट टीचर को का समय निकाल करके ले आके कोर्सेज कराएंगे। और हमारा जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्स होगा कि बच्चों को उनके पैर पे खड़ा किया जा सके। जो जिस मेरिट का है अगर हम उसको टेक ओवर करते हैं तो उसको उसके पैर पे उसके ऑन मेरिट खड़ा कराएंगे। सर, यहाँ मतलब मैक्सिमम बच्चे कितना लिमिटेड बच्चे आप लोग सेलेक्ट करेंगे या फिर जो जो पढ़ना चाहते हैं उन सारे को मतलब सेलेक्ट कीजिए? हमारे यहाँ अगर देखिए 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो जो सक्षम हैं, जो पढ़ सकते हैं, जिनके गार्जियन उनको सपोर्ट करते हैं दिल्ली मुंबई पटना पढ़ाने के लिए। हम उन बच्चों पे काम करेंगे जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी टेक्निकल वजह और आर्थिक और सामाजिक वजह से। आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, या लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, जिसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। वैसे बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे हमारे पास आएंगे उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जो सशक्त परिवार के बच्चे भी आएंगे उनको भी सपोर्ट करेंगे। हमारा काम है एजुकेशन देना और हम देंगे। सर, यहीं पे होगा इसी हॉल में? यहाँ अभी तो फ़िलहाल हम लोग पहली विजिट कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और हमारा लिमिटेशन नहीं है, हम पूरे बिहार में काम करेंगे और अनलिमिटेड संस्था बनाएंगे और करेंगे। अभी यहाँ रिकॉग्नाइज हमारा पहला सेशन है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम यहाँ एक सेंटर हमारा खुल जाएगा। नमस्ते सर। सर, आप कुछ बताइए
आपको आपको तो बहुत राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और आप बच्चे लोग को इस मुकाम पे आप पहुँचाइएगा कि हाँ, यहाँ के बच्चे भी आपसे कुछ प्रेरणा लें और उस जगह पे पहुँच सकें। वीर एकलव्य फाउंडेशन एक थिंक टैंक के रूप में हम लोग काम करेंगे, एकेडमिक सपोर्ट करेंगे। मेरे डिक्शनरी में ऐसा कोई काम नहीं है एजुकेशनली कि नहीं हो सकता, चाहे वो कमज़ोर परिवार के बच्चे ही क्यों नहीं हो। हम उन बच्चों में सोच पैदा करेंगे और पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और यहाँ पर अनुकूल स्थिति है, जगह है और सभी लोगों की पसंद भी है कि यहाँ पर ये काम शुरू किया जाए। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में जो कुछ भी, जहाँ कहीं भी, जिस समुदाय में जिस संस्था की ज़रूरत हो, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है चेंज करना, कुछ चेंजर के रूप में, मेकर के रूप में, क्रिएटर के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में, जिस रोल में मेरी आवश्यकता होगी मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और ये ख़ास तौर से यह फाउंडेशन जो है मेधावी बच्चे के लिए, जो कोई भी बच्चा पढ़ना चाहेंगे, तो मेधावी बच्चे के लिए एक एकेडमिक सपोर्ट के लिए आर्थिक ज़रूरत भी पड़ेगी। तो हम लोगों की बात हुई है, ये सभी उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिससे बिहार की प्रतिभा जो है वो आगे बढ़े, फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाए। हम तो सोचेंगे कि बिहार की प्रतिभा जितनी अधिक हो वो सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर तक जाए। संस्था को मैं शुभकामना भी देना चाहूँगा और मैं किसी न किसी रूप में इस संस्था से हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ। किसी भी प्रकार की संस्था से मैंने अपने गांव में भी अनेक तरह के प्रयोग किए, करीब 30 वर्षों से कर रहा हूँ स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान के रूप में। वो सारे अनुभव इस संस्था को मिलेगा और व्यापक स्तर पर रणनीति बनाने की बात है। मैं प्रत्येक कोई काम करने से पहले छोटी सी भी रणनीति होती है, प्लान होते हैं, उसको पहले सोचता हूँ और करता हूँ और फिर ये एक हाइपोथेसिस करता हूँ कि इसको क्या रिजल्ट निकालना है। सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि क्या रिजल्ट निकालना है, क्या आउटकम निकालना है, उसके बारे में आपके इनपुट्स क्या है और फिर उस इनपुट्स को प्रोसेस के रूप में लाना होगा। और प्रोसेस के रूप में हम लोग जो हैं समाज में जो काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग उन प्रोसेस के माध्यम से आउटकम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और सशक्त हो, हमारे समाज के लोग जब सशक्त होंगे, एक एक व्यक्ति एक सशक्त होंगे, उनके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जब तत्पर होंगे, जिसमें हम लोगों की भूमिका अहम होगी, तो समाज आगे बढ़ेगा। समाज आगे बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, ये एक सर्व शिक्षा अभियान का नारा भी है। और जो नई शिक्षा नीति है जिसमें कि रोज़गार की भी बात हम लोग करते हैं, तो रोज़गार के लिए भी इन लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि स्थानीय स्तर पर संसाधनों का उपयोग करते हुए रोज़गार में हमारे समाज के लोग कितने अधिक जा सकते हैं। और आर्थिक स्थिति ठीक होगी तभी वो एजुकेशनली आगे जा सकते हैं, ये है। लेकिन एजुकेशन एक इस तरह से एक हथियार है कि इससे मैं भी तो साधारण परिवार का ही रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे थॉट को, मेरे विचार को लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। यूएसए में भी मेरे विचार को, मेरे जो इनोवेशन हैं उनका बहुत सम्मान दिया गया है और मैं उन सारे अनुभवों को लगाएंगे और भविष्य में एक जो आउटपुट आएगा उसके लिए भी हम जो है एक विशेष रणनीति के तहत ये चीज़ आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें
आ रही हैं, इसके लिए मॉनिटरिंग सेल गठित करने की बात होगी। इसे छोड़ नहीं देना है, काम किए हो गया, यहाँ टीवी लग गया, ऑनलाइन हो रहा है, इस तरह से नहीं। रोज़ कैसे बढ़ रहा है, ये बच्चों का जो ज्ञान बढ़ रहा है, उनकी समझ कैसे बढ़ रही है, उसमें कुशलता किस तरह से आ रही है, इस तरह से हम लोग सेटअप करेंगे। एक कमेटी भी बना रहे हैं और उसके बाद इस पर लगातार हम लोग काम करेंगे और एक अच्छे परिणाम की आशा भविष्य में करते हैं। धन्यवाद सर। मैडम, बच्चे तो काफ़ी आशान्वित हैं और अभिभावकों में निकटतम उदाहरण देके संदेश देना होगा। चूँकि निकट का उदाहरण देंगे तो सीधे सीधे समझेंगे। हम बता सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था, अगर आप सबसे कमज़ोर हैं और लगता है मेरे घर के आगे बहुत बड़ा बिल्डर है, तो आप उसको तभी पछाड़ेंगे जब आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। और अच्छी शिक्षा ग्रहण ही एक ऐसा यंत्र है जो हम बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हम एक गार्जियन होने के नाते कहेंगे, हम अपराधी हैं बहुत से गलतियों के, बहुत से कमियों का, लेकिन मेरा सबसे बड़ा अपराध होगा उन बेसहारा बच्चे को यूं ही छोड़ देना। आने वाला इतिहास हमें कोसेगा। हम तो इस समाज के पढ़े लिखे लोग थे और आपने अपने समाज के लिए क्या किया? आप तो अपने बच्चे के लिए सब चीज़ किया। तो मुझे कहीं न कहीं दर्द छलका और हम लोगों ने निर्णय लिया, इन बच्चों के लिए जो मेरा सहयोग होगा, जिस ढंग का गाइडलाइन होगा, नेतृत्व होगा, प्रोत्साहन हम करेंगे। उन्हें छोटा छोटा उदाहरण देंगे, जहां अवरुद्ध होंगे फिर उन्हें अग्रसर करेंगे, जब आप आगे बढ़ें। और चलने में तो लोग गिरते हैं और गिरने वाले ही चलते हैं। तो मेरा पूर्ण प्रयास होगा इन बच्चों के प्रति समर्पण की भावना दिखाना। सर यहाँ पे मतलब सिर्फ लड़के ही पढ़ेंगे या फिर लड़कियाँ भी पढ़ेंगी? दोनों पढ़ेंगे। अब तो हम सब जानते हैं, हर बच्चे पढ़े, हर बच्ची पढ़े। चूँकि जितना अधिकार बच्चे के हैं उतना बच्ची की, और ख़ास करके आने वाले पीढ़ी और जो चल रहा है, इसमें बच्चियां ज़्यादा श्रेष्ठ हैं पढ़ने में बच्चों से। तो उनमें जो एक क्या कहते हैं उसको, एक ऐसा लगता था जो हम बच्ची हैं, और गार्जियन को भी लगता था बच्ची को पढ़ा क्या करेंगे, शादी ब्याह में रुपा देना होगा। और बच्ची को भी पढ़ना चाहती थी तो समाज के वैसे लोग रोक देते थे, कहते थे क्यों पढ़ाते हैं, क्या होगा नहीं होगा, भैसा माहौल। तो हम उस संकोच को दूर करेंगे और बच्ची को प्रोत्साहित करने के लिए निश्चित रूप से हम वीरांगना जो हैं या जो साइंटिस्ट हैं, जो एरोप्लेन चलाती हैं, आईपीएस हैं, उन लोगों का उदाहरण देंगे और वो आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर मनोजन कुमार हुआ, मैं पीएमसीएच से हूँ। और मेरा सहयोग यही रहेगा कि जो भी बच्चे ग्राउंड लेवल से मेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, उसे कैसे बेस स्ट्रॉन्ग हो, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। होता क्या है कि एक समाज में रूमर है, जो पैसे वाले हैं सिर्फ वही डॉक्टर बन सकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उसमें वो नहीं कर पाते। उसको एक संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, कैसे नीट को अटेम्प्ट लेना है, ये सारी चीज़ें काउंसलिंग करेंगे। हमारी टीम है जो उसमें कुछ IITian भी है, कुछ डॉक्टर्स भी है, वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। जो IITian दिल्ली में है या कहीं भी है, ऑनलाइन क्लास लेंगे। जो भी मेडिको हैं वो भी ऑनलाइन क्लास लेंगे। बच्चे को मोटिवेट करेंगे, क्या पढ़ना है थ्रू आउट, क्या नहीं पढ़ना है, और उसके थ्रू जो है बच्चे को मोटिवेट करके क्वालिफाई करवाएंगे, ताकि जो है एक समाज में गुड मैसेज जाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर संसाधन उपलब्ध किया जाए तो जो ग्राउंड लेवल के बच्चे हैं वो भी मेडिकल में, इंजीनियरिंग में अच्छे से जा सकते हैं और करियर बना सकते हैं। क्योंकि यही जो है हमारे समाज का फ्यूचर है, कर्मधार है, इसको शेपिंग करना हम लोगों का नैतिक जिम्मेदारी है। सब यहाँ पे आप खुद यहाँ पे सबको शिक्षा देंगे? हाँ, मैं दूंगा, मेरी टीम देगी। मेरी टीम में ऑलरेडी कुछ IITian है, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, और सभी लोगों का एक कोहेजन होगा। मान लेते हैं उसमें 15 की टीम है, 15 लोग जो टीचिंग करेंगे, ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, जो सिस्टम के द्वारा अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जो बीच बीच में आकर के बिहार के हर जगह पे दौरा करके फेस टू फेस बच्चों से बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, मोटिवेट करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। सर यहाँ पे ही बस एक केंद्र बनेगा या फिर बेगूसराय में बहुत सारी जगह पे बनेगा?
पूरे बिहार में बनेगी। शुरुआत यहाँ से हो रही है, पूरे बिहार में हम लोग करने जा रहे हैं। पूरे बिहार के बच्चों का जो है टैलेंट सर्च करने जा रहे हैं, जिसको संसाधन उपलब्ध नहीं हुआ है। वीर क्लब फाउंडेशन की तरफ से पूरी संसाधन उपलब्ध कराई जाएगी और बच्चे को जो है बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद सर। दूसरा है सर आपका नाम क्या है? नरेश कुमार साहनी। सर यहाँ पे मतलब आपको क्या लगता है, या फिर यहाँ पे सिर्फ शिक्षा की मतलब प्रोग्रेस होगी, सारे बच्चे में काम होगा, या फिर कुछ और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी होगा? नहीं, प्रोग्रेस तो होगा ही, उस पर हम लोग लगनशीलता से काम कर रहे हैं पूरे बिहार में। तो इसके लिए तो यहाँ सारा व्यवस्था यहीं होगा। पहली व्यवस्था ये होगा, चूँकि अभी तो लर्निंग पीरियड है हम लोगों का। अभी पूरा जो है सो हम लोग लर्निंग पीरियड है, उसके बाद हम लोग इसका यहाँ से अथी कर देंगे। हमारा सहयोग है कि जो भी अभी विद्यार्थी इसमें पढ़ने के लायक हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, उस सबको प्रोत्साहन करना, और हमारे जो भी अधिकारी आए हुए हैं उनके साथ, इन लोगों के साथ सहयोग करना है। सर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बस इस फाउंडेशन के माध्यम से सिर्फ शिक्षा पे ही जोर दिया जा रहा है, फिर या फिर और सारी चीज़ में भी जोर दिया जा रहा है? बिल्कुल शिक्षा के ऊपर ही है। हम बच्चों के लिए ही शिक्षा के प्रति सोच रहे हैं, जिसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं, सभी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद सर। जी आप बोलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भार्गव कुमार हुआ। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी मैम, मैं इसी गांव के रहने वाला हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। आप अभी कौन से क्लास में हैं? मैं क्लास 12th में हूँ। और मतलब आपने यहीं पे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या फिर कहीं और जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? मैं अभी यहीं से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। फ्यूचर के बारे में अभी पता नहीं कहाँ जाऊँगा नहीं जाऊँगा, बट फिलहाल अभी मैं यहीं पर शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। जी आपको क्या लगता है कि यहाँ के मतलब यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, आप लोग को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे बीच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम ऑनलाइन के ज़रिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक नया सिस्टम भी कहा जा सकता है हमारे बीच। एक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट के थ्रू देखा जाए तो नया प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है, क्योंकि मैं अपने करियर में जहाँ से मैं स्टार्ट करा हूँ पढ़ाई, वहाँ से लेकर के अभी तक मैं ऑनलाइन क्लास तो नहीं किया था, बट अभी ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं वो तो काफ़ी अच्छी होगी, और हम चाहना चाहेंगे कि ये सब जो ऑनलाइन की पढ़ाई जो होती है, इसमें काफ़ी अच्छा और काफ़ी सहूलियत हो, इसकी हम कामनाएं भी करते हैं। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? अभय कुमार। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? बिहार पुलिस। अच्छा, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है? क्या आपने मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दी है बिहार पुलिस की? अभी 10th की एग्ज़ाम दिया, अभी 12th की तैयारी करते हैं, फिर 12th के देंगे तब। तो आप इस फाउंडेशन के माध्यम से ही अपना शिक्षा प्राप्त करेंगे आगे की तैयारी के लिए? इस फाउंडेशन से भी शिक्षा प्राप्त करेंगे और आगे कहीं मिलेंगे तो वहाँ से भी करेंगे। सुना आप लोग ने वीर एकलव्य फाउंडेशन के अध्यक्ष और सचिव लोग से की बातें, वो लोग कैसे यहाँ के बच्चे लोग को सहायता करने वाले हैं। और आप लोग ने अब यहाँ के स्टूडेंट से भी पूछा वो लोग कितने जागरूक हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं। और यहाँ पे देखा जाएगा कि अब इस फाउंडेशन के माध्यम से बच्चे लोग को क्या शिक्षा प्राप्त होती है और ये कहाँ कहाँ तक जाते हैं। इनसे तो बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ के बच्चे लोग को ये लोग पूरी तरह से सहयोग करें और इन लोग को बड़े बड़े पोस्ट पे पहुँचाए, एक अच्छा आदमी बनाए। इसी बात से हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। मैं सोनाली सिन्हा, केवी स्टूडियो की तरफ से।